राइट। तो Yes, ma'am. इसके इसके अलावा और कोई स्टेटमेंट आपके दिमाग में आता है कहने के लिए? मैम मैं कहूँ? हाँ बोलो बेटा, बिल्कुल बोलो। पेड़ को काटना नहीं कभी। अच्छा, वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। ओके, वेरी गुड। और कुछ? मैम आदम, हाँ हाँ बेटा बोलो आदम शेख। पेड़ को मैं बताऊँ? काटना चाहिए। वेट फॉर टर्न। आदम शेख इज शेयरिंग इट राइट नाउ, उसको बोलने दो। हाँ बेटा बोलो। मैम पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए और उसके पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए, उसे हाँ पानी खाद डालना चाहिए। ओके, इसी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। कैन वी ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश? कोशिश तो करिए। नहीं, एक बार आदम शेख को ही बोलने दो। आदम शेख ने अच्छा बोला, व्हाटएवर यू हैव सेड, जरा उसको एक बार इंग्लिश में बोलो, कोशिश करो। मैम आपके पीछे बोलूं? हाँ बोल। ठीक है। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज, We should not cut them trees. वी शुड लुक आफ्टर देम, We should look after them, water them and take a good care of trees. water them as And take good care of trees. care of trees. Good care of trees. Good care of Trees. ठीक है, अब इसमें से कोई भी एक चीज याद कर लेना, ठीक है? बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया था, पर आप लोगों को पोम समझ आई पूरी अच्छे से? ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स। यस मैम। तो मैं एक वर्कशीट शेयर कर रही हूँ, लेट्स डू दैट। एक बार हम वो देखें कि इससे क्वेश्चन आंसर्स करने आसान हो जाएंगे बेटा आप लोगों के लिए। यस दिसत नाही। हाँ जी, अभी दिखेगा आपको, एक सेकेंड। राइट, अब दिख रहा है बेटा आप लोगों को क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो मैंने जो आपकी, ठीक है बेटा, थैंक यू। आपकी जो पोम है उसको मैंने तोड़ के छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है? अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी आपके ग्रुप में, ठीक है? तो लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस। पहले वाला क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, फर्स्ट वाला। कोई रीड करेगा? रीड करेगा? मैम मैं स्वप्नाली। बेटी मैम मैं करूं? मैम मैं कोई बच्चा 2 डिवाइस यूज कर रहा है, लूप बन रहा है बेटा, मेरी आवाज एको कर रही है। मैम हाँ ठीक है, ओके। आप कौन है बेटा? SUV करके आ रहा है नाम। मैम हाँ जी, आपका नाम क्या है? फिर पूरा नाम बताएं। मेरा नाम हरीश है। हरीश, ओके हरीश, क्वेश्चन रीड करो। Why does the poet call trees the kindest thing? ओके, अब इसका जवाब क्या हो सकता है हरीश? क्या जवाब हो सकता है? हमने तो किया है ना। मैम मैं बताऊं? प्रीति। हाँ प्रीति बताओ। शेड द काऊ। सेव द काउ? नहीं, और कोई बताएगा? कोई ट्राई करेगा? ट्रीज दे हेल्प एवरीवन, ट्रीज हेल्प एवरीवन। यस मैम। आज ग्रुप में अनुष्का की आवाज नहीं आई। अनुष्का, ओके शी इज ओके। सो ट्रीज हेल्प एवरीवन एंड दे आर हार्मलेस। वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं ट्रीज? नो नो, नहीं पहुंचाते। तो हम क्या बोलेंगे? ट्रीज हेल्प एवरीवन, तभी तो काइंडेस्ट हुई ना। यस मैम। काइंडेस्ट का क्या मतलब होता है? Can anyone tell me what is the meaning of kindest? दयालु। हाँ बोला अभी आपने, दोबारा रिपीट करो। दयालु। दयालु, तो वो दयालु कैसे हुआ? दयालु तो इसलिए हुआ ना क्योंकि वो हेल्प कर रहा है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ठीक है? सो व्हाट आर वी गोइंग टू से? ट्रीज आर द काइंडेस्ट। सब लोग बोलेंगे Trees is the kindest because because they help us.
They help us. They help us. They are harmless and they help us. वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है ना। और वो तो हमें सब कुछ देते हैं, और हमने क्या क्या देते हैं ये तो डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब आप जब ये होमवर्क में लिखोगे आंसर, तो आप ऐसे ही लिखोगे। आप लोगों के पास रजिस्टर है, आपने बुक खोला है अपना पुस्तक? Yes, ma'am. ओके, अपनी जहाँ या तो आप बुक में लिख लो पेंसिल से, या रजिस्टर में लिख लो इसका आंसर। ट्रीज आर हार्मलेस, दे हेल्प अस, तभी तो उनको काइंडेस्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. लिख लो, दे हेल्प अस, दे हेल्प अस, ट्रीज हेल्प अस, एंड दे आर हार्मलेस। And they are हार्मलेस, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? Who will read this? Ma'am, स्वप्नाली। स्वप्नाली, प्रीति। प्रीति, अभी स्वप्नाली ने बोला है। मैम, कौन सा पढ़ना है, दूसरा का तीसरा? स्वप्नाली, सेकंड क्वेश्चन मैंने हाईलाइट किया है। यस मैम। What do trees do in summer according to the poem? According to the poem. Yes, कोई जवाब देगा? क्या करते हैं वो? समर्स क्या होते हैं? पहले समर्स बताओ मुझे, समर क्या होता है? मैम, हमारे छुट्टियां, वेकेशन। नहीं, समर कौन सा सीजन है? कौन सा? उन्हाळा। अभी क्या चल रहा है? गर्मी, पावसाळा, विंटर। वेरी गुड। अभी क्या चल रहा है? अभी तो वर्षा ऋतु चल रही है ना? वर्षा ऋतु चल रही है। ओके, तो गर्मी को कहते हैं समर। क्या कहते हैं गर्मियों को? समर। समर। इतनी धूप में हमें क्या देता है पेड़? छाया, शेड। छाया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छाया को इंग्लिश में शेड। तो आप क्या लिखेंगे? शेड। आंसर। जब आप सुनो थांबा, जब आप लिखोगे, आंसर लिखोगे ना, तो आप ट्रीज से शुरू करोगे। ट्रीज इन समर गिव अस शेड। ट्रीज इन समर गिव अस शेड, ठीक है। ट्रीज इन हाँ, लिख लो। मैम, मैं पढ़ूं? ओके, प्रीति। मैम, मैं आदम। मैम, मैं प्रीति। अच्छा, मैम, मैं आदम। ओके, आदम आपने बोल लिया, अब प्रीति को बोलने दो। प्रीति, आप ये रीड करो, ये क्वेश्चन। मैं पढ़ूं? एक मिनट। मैम, मैं प्रीति, हाउ डू द ट्री हेल्प बर्ड्स एंड चिल्ड्रन? अब बताओ, दोनों को कैसे हेल्प करते हैं? ट्री कैसे बर्ड्स को हेल्प करती है, एंड चिल्ड्रन मतलब बच्चों को। पहले बर्ड्स का बताएंगे। आदम। कैसे? हमने किया है वो क्लास में। ट्रीज क्या करती हैं? मैम, उनको बैठने के लिए चुनने को घर बनाने देते हैं। घर बनाने देते। आदमशीत, वेरी गुड। अब इसी को इंग्लिश में बोलो ना। क्या करते हैं? ट्रीज वेलकम बर्ड्स, है ना, वेलकम करते हैं ना, एंड अलाउ देम टू मेक नेस्ट। नेस्ट क्या होता है? नेस्ट क्या चीज होती है? घोंसला, ठीक है ना, हिंदी में हम उसको घोंसला, ठीक है। तो ट्रीज पे वो घोंसला बनाती है। तो ट्रीज दे वेलकम बर्ड्स and allow them to make nest. Allow them to make nest. Allow them to make nest. ठीक है, इतना समझ? यस मैम। राइट। एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या होता है? चिल्ड्रन बच्चों के लिए, बच्चे क्या करते हैं? बच्चों के लिए छाया देता है। छाया तो वो देता ही है, और क्या देता है? फ्रूट्स, फ्लावर। Very good. Very good. So trees give fruits to the children. बच्चों को क्या देता है? बच्चों को देते हैं फ्रूट्स देता है। और बर्ड्स को जो है, बच्चों को झूला टांगने के लिए देता है।
एक्सीलेंट हरीश, आपने बिल्कुल सही बोला बेटा। आप जब सावन के झूले जब बांधते हो पेड़ में, झूला बांधते तो फिर हम उसको है ना। सो चलो वो तो ठीक है, बात सही है, लेकिन ट्रीज अपने में क्या देते हैं वो हम उसकी बात कर रहे हैं। हम उसको कैसे उपयोग में लाते हैं, हम उसके साथ क्या रस्सी बांध के एक झूला बना रहे हैं, वो एक अलग चीज है। ठीक है ना, बात सही की आपने। लेकिन अभी हम अपने ट्रीज के गुणों की बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या उनमें गुण है, क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो अब उनकी बात कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे ना कि वो बच्चों को फ्रूट्स देते, और चिड़िया को दे अलाउड बर्ड्स टू मेक नेस्ट, चिड़िया वहां पर अपनी नेस्ट बना लेती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट हैपेंस टू द लीव्स ऑटम कम्स। जब ऑटम किसे कहते हैं बेटा? शरद ऋतु। ओके, इसमें क्या होता है? पत्ते झड़ जाते हैं। पत्तियां झड़ जाती हैं। यस, दे ट्रीज शेड देयर लीव्स। ट्रीज शेड देयर लीव्स। क्या करते हैं वो? दे शेड देयर लीव्स। पत्ते झड़ जाते हैं। अब जब पत्ते झड़ जाते हैं तो नीचे क्या हो जाता है? नीचे क्या हो जाता है? पत्तों का ढेर लगता है और कचरा जमा हो जाता है। तो जब पत्तों का ढेर लग जाएगा तो उसके ऊपर बच्चे भी खेल सकते हैं? यस मैम। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि नीचे क्या हो गया? नीचे क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। ग्रीन। हाँ, तो ग्रीन कारपेट बन गया ना। एक ग्रीन रंग का कालीन बन गया ना, तो वो उसके ऊपर बच्चे खेलेंगे तो चोट नहीं लगेगी। तो दे फॉल एंड फॉर्म अ ग्रीन कारपेट। सब लोग बोलेंगे दे फॉल a green carpet. ग्रीन Yes, carpet मतलब कालीन। ठीक है, इतना समझ आया? यस मैम। ओके, मैं एक्शंस इसलिए करती हूँ ताकि आप एक्शन से याद रखो। ठीक है, ओके। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? अनुष्का आप पढ़ो। यस मैम। मैम प्लीज मैं यस मैम। अनुष्का को पढ़ो। अनुष्का को पढ़ो। We trying to tell us about natural and trees. क्या बता रहा है पोएट जो इसने इतनी बड़ी कविता लिखी है ऑन ट्रीज? एक्चुअली में वो क्या बता रहा है? अब यहाँ पर आप याद है मैंने आपको ये बताया था, क्या बता रहा है? नहीं, वो तो बचाना चाहिए, लेकिन वो मैंने जो आपको शुरू में बताया था सिंबल, पेड़ की जालियां। trees are the simple symbol. remember सिंपल नहीं, सिंबल। वो एक प्रतीक है, मतलब सिंबल किस चीज का? दो चीजें बोली थी ना मैंने Sir, trees are the symbol. हाँ बोलो बोलो। हाँ, सिंबल ऑफ। Symbol. आदम शेख बोलने दो उसको, एक मिनट वो बोल रही है तो बोलो बेटा। Trees are the symbol of generosity and kindness. आज सब लोगों को नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। नो मैम। नो मैम। ओके हर्षिता, तो आज आप लोग लास्ट टाइम भी बोला था और आपने बहुत बार रिपीट भी किया था। Trees are the symbol of generosity and kindness. यही तो पोएट बता रहा है, यही बता रहा है ना पोएट। मैम रिपीट करो ना।
Trees are the symbol of trees. सब लोग बोलेंगे trees generosity मतलब gentle है वो, generosity and kindness, gift है, क्या है वो, generous है बहुत, देता है ना हमें, कितनी चीजें प्रदान करता है, तभी तो generous है, और generous से बना generosity. यस श्रुति कहना चाहते प्लीज किया बेटा. ओके इतना समझ आया आपको? ठीक है. इसके ओके व्हाई शुड वी मैम कैसे सुनो. ओके व्हाई शुड वी टेक केयर, सॉरी व्हाई शुड वी केयर फॉर ट्रीज. 3 चीजें बताओ जिससे हम ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बताओ श्रुति. श्रुति 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 आपने हैंड रेज. अभी रुक जाओ प्रीति, श्रुति को बताने दो. मैम रिपीट प्लीज. वाई सामने क्वेश्चन देखो श्रुति. वाई शुड वी केयर फॉर ट्रीज. हमें ट्रीज की क्यों ध्यान रखना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए. क्या 3 चीजों से हम उनको ध्यान उनको बचा सकते हैं. वाटर देम, वेरी गुड. और कार्बन डाइऑक्साइड. मैम मैं हाँ बोलो बेटा. 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड रुको बेटा, 1 सेकेंड. सबको बराबर वो देना है ना चांस. श्रुति आपको पता है वाटर देम आपने बताया, बिल्कुल ठीक. और कौन बताएगा? सन. नितिन नहीं, सन नहीं बेटा, कुछ और बताओ. वाटर में संगी. हमें क्या करना चाहिए? सन तो अपने आप ही निकल के आ रहा है वहां पर, उसको तो धूप मिल रही है. हमें वाटर, वेरी गुड श्रवणी, बिल्कुल सही है. और क्या देना चाहिए? मैम खाद. हाँ जी मैम मेरा नाम प्रीति है. हाँ मुझे मालूम है बेटा, बताओ. खाद देना चाहिए. घर, आप पेड़ को घर दोगे? मैम नहीं खाद. 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 ओके ओके वेरी गुड. तो हमें उसको खाद देना चाहिए. ठीक है. और क्या करना चाहिए? नंबर 1 सब लोग 3 फिंगर्स ऐसे करेंगे. एक तो मुझे आपके कैमरा बंद है तो कुछ समझ नहीं आता. 3 फिंगर्स लाइक दिस. पहले हम बोलेंगे वी शुड ग्रो देम, मोर एंड मोर ट्रीज. हमें ग्रो करनी चाहिए ना, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए. सो ग्रो मोर ट्रीज. We should grow more trees. Grow more trees. We should grow more trees. Yeah. अब ऐसे बोलो. Grow more trees. We should not cut them. We should not cut them. Cut them. And number 3, we should water. जो श्रवणी ने अभी लिख के भेजा, water them regularly. We should water. We should water them. पानी देना चाहिए ना, है ना. ठीक है. तो हम 3 तरीके से ध्यान रख सकते हैं पेड़ का. ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं, उनको कट नहीं करें, और उनको पानी और खाद समय से दें. तो वी टेक केयर ऑफ द ट्रीज. समझ में आया? क्या मैं दोबारा बोलूं? यस मैम. दोबारा बोलने के लिए या समझ में आ गया उसके लिए? समझ में आया? इसके लिए ओके वेरी गुड. अच्छा अब ये मैंने आपकी पोम में से लिया है. ये लाइंस है. ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? आपको पता है राइम स्कीम क्या होता है? सबको पता है? यस मैम. इसका राइम क्या हुआ? मैम मैं बताऊं क्या? स्वप्नाली. स्वप्नली बताओ. यमक योजना. नाउ ग्रो. नो एंड ग्रो. नाउ नहीं है बेटा, नो. नो एंड ग्रो. क्या हुआ? ये कौन सा राइम हुआ? इसका क्या लिखेंगे हम राइम में? हम यहाँ पे राइम में क्या लिखेंगे बेटा?
नो एडजेक्टिव। नो एंड नहीं, नो एंड ग्रो क्या बन गया? हम ABCD कैसे लिखेंगे? राइमिंग वर्ड। ए यस, ए, वेरी गुड, हो गया ये। यस मैम। क्योंकि नो एंड ग्रो दोनों, तो ऐसी दो आखिर के जो अक्षर हैं वो दोनों, वो जो है आपस में एक जैसा सुर देते हैं। जब वो एक जैसा सुर देंगे तो हम उसको ए लिखेंगे, जो भी आपने बताया, बिल्कुल सही। कैन यू फाइंड अनदर पेयर ऑफ लाइन्स फ्रॉम द पोम दैट राइम्स? अब यहाँ पर आप खुद अपनी कविता में से कोई 2 और लाइनें लेकर जो आपस में जिनके सुर मिलते हैं उनको आप यहाँ लिखोगे, ठीक है? कविता में से आपके पास टेक्स्ट बेटा, तो उसमें से 2 लाइन कोई भी चुन के जो आपस में होती है। कोई बताएगा मुझे और कौन सी लाइन है? अच्छा चलो क्लास में बताओ। बताओ दीपाली। दीपाली, अच्छा दीपाली को चाहिए। दीपाली, बाकी म्यूट रहेंगे। दीपाली। लाइट और नाइट। यस, वेरी गुड, लेकिन पूरी लाइन लिखना है कविता की, ठीक है? हाँ बोलो। स्वर्णा नाम है आपका बेटा? नहीं मैम, हरीश नाम है, मेरी मम्मी के नाम से। हाँ जी हरीश लिख लिया मैंने आपका नाम। हाँ जी बोलो बेटा। And when a moon floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं बताऊं क्या? बताया। हाँ अच्छा चलो बताओ आप बेटा। मैम मैं बताऊं? एक मिनट, ये आप बताओ बेटा। They are the last to told the night when evening changes into night. बिल्कुल ठीक, एकदम से, लाइट एंड नाइट, ठीक है? तो आप वो पूरी लाइन ना, अब आप समझ गए ना कैसे लिखना है, वो यहाँ लिखोगे, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन, ये मैंने आपको उस दिन समझाया था, पर्सन से बना है पर्सोनिफिकेशन। आप, मैं, हम सब क्या है? हम पर्सन है, पर्सन है मैम। हम मनुष्य है ना, हम मनुष्य हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे पर्सन। अब जब हम मनुष्य जो है हंसते, बोलते, रोते, है ना, सारे भाव आते हैं ना। अगर हम ये भाव जो है, अगर मैं ये बोलूं ये कागज है, ठीक है, मैं को ये कागज दिखा रही हूँ, अब इस कागज में भाव होगा क्या? इस कागज में भाव है? नो मैम। नहीं मैम। लेकिन अगर मैं ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अगर मैं इसके साथ भाव लगा देती हूँ और मैं बोलती हूँ इट इज क्राइंग पेपर, क्राइंग, रोना, रोता हुआ पेपर। अब ये कोई रोता हुआ दिख रहा है? नहीं। कौन रोता है? इंसान रोता है, मनुष्य रोता है, पर्सन रोता है ना? लेकिन अगर मैं क्राइंग पेपर बोलूंगी बेटा, तो क्या बन गया? ये पर्सोनिफिकेशन। क्या बन गया? पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि मैंने एक निर्जीव चीज के साथ, एक निर्जीव चीज, ये निर्जीव है ना, डजंट हैव यस मैम। निर्जीव चीज के साथ एक इंसान की खूबी, उसके भाव को इसके साथ जोड़ दिया, मैंने भाव को इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है? तो ये बन गया पर्सोनिफिकेशन, ठीक है? तो अभी यहाँ पर यही मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है बेटा कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड हियर, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज इज बीइंग गिवन टू द ट्रीज। अब यहाँ पे ट्री को क्या कहा है सब जानते हैं। ट्री को हमने क्या कहा है बेटा? हमने एक इंसान। वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। आज मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग समझ के बोल रहे हो, तो आप यहाँ पे काइंडनेस लिखोगे, बिल्कुल सही, पूरे मार्क्स। Why do you think the poet gives trees human like qualities? वो इंसान की क्वालिटीज क्यों दे रहा है यहाँ पर? क्या मैम? वो इंसान की क्वालिटीज क्यों दे रहा है? मैम तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, मैं ही कह रही हूँ कि जो पोएट है, कवि है, उसने पेड़ को इंसान की क्वालिटीज, इंसान के भाव क्यों उसके साथ जोड़ रहा है? वो
क्यों क्यों जोड़ के क्योंकि इंसान ही उनको पानी देता है, ये खाद देता है, इसलिए। नहीं, इंसान ही उनको काटता है। नहीं बेटा, वो इंसान को ऑक्सीजन देता है, तभी भी इंसान उसको काटता है। नहीं बेटा, मैम वो भी हमारे जैसा ही इंसान है, क्योंकि जैसे उसकी कि सजीव बेटा है हमारे। नहीं है तो वो हम उसको मनुष्य तो नहीं मानते, हम मनुष्य नहीं मानते, लेकिन वो एक मनुष्य की सजीव है तरह मैम, सजीव है, गिवर सजीव गिवर है। क्या होता है? मैं कहूँ, बोलो बेटा। they do not harm, they simply grow. नहीं, ग्रो तो करता है, बिल्कुल सही कहा, वो ग्रो करता है, ठीक है, हम लोग भी ग्रो करते हैं, ट्रीज भी ग्रो करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कोई पढ़ेगा इसको? गिवर, 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 गिवर का मतलब क्या होता है बेटा? जो देता है, जो देता है ना? तो हम हमारे अंदर भी वो क्वालिटीज है, हम भी गिवर हैं, हमें भी, तो हम भी सोसाइटी को अपनी जो हमारा जाम रहते हैं, हम भी तो दे रहे हैं ना कुछ, ठीक है ना? तो पेड़ भी हमें देता है, वो देने वाला है, गिवर है। हम उसके साथ अपनी जो मनुष्य की जो अच्छाइयां हैं, हम उसको जोड़ के देखते हैं। हमने मनुष्य की अच्छाइयां जोड़ के देखी ना, जो हमारा वही यस चीज मैम, पेड़ के अंदर देख रहे हैं। यस हमें भी काइंड होना चाहिए, पेड़ भी काइंड है, हमें भी जेनरस होना चाहिए, हमें भी दूसरों का हेल्प करनी चाहिए, पेड़ भी वही कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? यस मैम, मनुष्य और पेड़ दोनों, यस मैम। हाँ, तो दोनों गिवर है बेटा, दोनों गिवर है। तो उसने इसीलिए ह्यूमन क्वालिटीज को जोड़ दिया पेड़ के साथ, ठीक है, कि जैसे हमें बनना चाहिए, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें दूसरों की। मेरी बेटा ये आवाज बाकियों को आ रही है, मेरी आवाज? मैम तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। एग्जिट करके आप बाहर निकलो ग्रुप से, और फिर दोबारा जुड़ो बेटा, ठीक है? यस मैम। What images come to your mind when you read the line, they spread a shade for sleepy cows? जब हम ये लाइन पढ़ते हैं बेटा, तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आता है? भावना, भावना, भावना बताएगी। क्या आता है भाव हमारे अंदर? What images come to our mind when you read the line, they spread a shade for sleepy cows? Sleepy cows. क्या मैम? हमारे दिमाग में कौन सी इमेज आती है? हमारे दिमाग में एक इमेज आती है ना, जब हम ये लाइन पढ़ते हैं, they spread a shade for sleepy cows. Sleepy cows क्या है यहाँ पर, बताओ? स्लीपी काउज मीन झोपलेल्या गाई। हाँ, हिंदी में बताओ बेटा। जो गैया होती है वो पेड़ के नीचे सो रही होती है, तो एकदम से हमारे उन्हें छाया मिल रही है, उन्हें छाया मिल रही है। सो वी गेट दिस फीलिंग ना, कि हम लोगों को क्या लगता है, एकदम से हम ये लाइन पढ़ते तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? इमेज ऑफ अ काउ स्लीपिंग अंडर द ट्री। क्या बोलोगे? इमेज ऑफ अ काउ, इमेज अंडर द ट्री, वहां नीचे सो रही है, जो अभी बताया हिंदी में, स्लीपिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे सो रही है। स्लीप अंडर। और जब ऐसा आपको कोई लाइन कविता की पढ़कर ऐसे दिखने लगता है ना, आप इमेजिन करने लगते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? इमेजरी। हम क्या कहते हैं उसको? इमेजरी। जब हम देखने लगते हैं, हमारे सामने नहीं हो रहा, लेकिन हमने उस कविता की लाइन को पढ़ा और हमारे दिमाग में वो फोटो आ गई, ठीक है?
अभी हमने क्या इससे लाइन से हमें क्या दिखा कि एक गाय पेड़ के नीचे सो रही है, हमें दिखा कि नहीं दिखा? ये लाइन पढ़ती हमारी को हमें दिखने लगा, जबकि हमारे आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? इमेजरी। ठीक है बेटा, इमेजिन कर रहे हैं ना हम सोच रहे हैं, इमेजिनेशन से बना इमेजरी। ठीक है, तो ये है। ओके, ये अभी आप अपनी कविता में से कोई ऐसी लाइन ढूंढोगे जिसको कि पढ़ के आपके दिमाग में एकदम से वो पिक्चर आ जाती है कोई ऐसी लाइन? जल्दी से बताओ। यस मैम। कौन सी बताओ? मैम मैं बताऊं क्या? अभी They do not harm, they simply grow. what फिर से बताओ। मैम मैं बताऊं? They do not harm, they simply grow. ओके, तो आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर आई? क्योंकि झाड़ ऐसा रहता है कि वो हमें कोई भी त्रास नहीं देता, वो अपना अपना बढ़ता रहता है। वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं बता सकता हूँ? हाँ बताओ बेटा, बताओ। When a moon floats on the sky. वेरी गुड, वेरी गुड। ये वाली बात आपने बिल्कुल सही की। जब मून जो है इट फ्लोट्स इन द स्काई, और मैंने आपको क्या बताया था? मून नहीं फ्लोट कर रहा, मून ऐसे ऐसे थोड़ी ना फ्लोट कर रहा है। क्या फ्लोट कर रहा है उसके आजू बाजू? स्काई। नहीं, ट्री। नहीं, मून के आसपास क्या घूम रहा है? क्लाउड्स बेटा, क्लाउड्स। क्लाउड्स, क्लाउड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बादल। बादल। बादल, यस। तो जब बादल के कभी वो पीछे से दिखाई देता है, कभी नहीं दिखता, कभी उसका आकार बड़ा हो जाता है, कभी घट जाता है ना? कभी छोटा हो जाता है, कभी वो बड़ा दिखाई देता है, तो कभी वो बादल पूरे उसको ढक लेते हैं। तो जैसे ही बादल आगे से होते हुए जाते हैं, हमें लगता है कि चांद भी तैर रहा है स्काई के अंदर, और हमारे दिमाग में वही पिक्चर आती है। बहुत सही बताया हरीश, एक्सीलेंट, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया। तो अब आपको समझ में आ गया? इस तरह से आपकी कविता से रिलेटेड आपको ऐसी एक्सरसाइज आ सकती है। ठीक है। yes. एलिट्रेशन सबको याद है? एलिट्रेशन क्या है? सबको याद है एलिट्रेशन क्या है? वंदना मैम? क्यों बेटा, आपको ध्यान है जब मैंने कहा था एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में जब कोई भी एक अक्षर रिपीट होता है? मैं बोलूं? हाँ बताओ। रिपीटेशन। लाइन का नहीं, किसका? अक्षर का। किसका? अक्षर का। रिपीटेशन हो रहा है मैम। अच्छा होता है। अब जैसे आप रीड दिस लाइन, दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो, इसके अंदर कौन सा अक्षर या कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है? मैम मैं बताऊं? दे। वेरी गुड, वेरी गुड। दे, तो ये दे क्या बन गया बेटा? दे क्या बन गया? एलिट्रेशन। देखो आप तीन चीजें आज आप तीन चीजें, यस, आप आज तीन चीजें समझे हो। एक आपने समझा पर्सोनिफिकेशन, पर्सन से बना, राइम स्कीम आपको आती ही है। एक समझा आपने इमेजरी, जब आपके मन मस्तिष्क में आपको वो पिक्चर दिखने लगती है, होती नहीं है आपकी आंखों के आगे, लेकिन आपको कविता पढ़ के वो चीज दिखने लगती है। ठीक है, माइंड में। यस, स्वप्नली सही लिखा आपने, दे। और तीसरा हमने सीखा एलिट्रेशन। तीसरा एलिट्रेशन, ठीक है ना? तो अब वो कह रहा है कि कैन यू फाइंड अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इन दी पोम? अब कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कौन से ऐसे दो अक्षर या शब्द हैं जो एक ही पंक्ति में रिपीट हो रहे हैं कविता में? ढूंढ के बताओ। मैम मैं बताऊं क्या? मैम मैं बताऊं क्या? एक मिनट। अच्छा बताओ बेटा। एंड नहीं, एंड कौन सी लाइन पूरी बोलो? एंड स्प्रेड और शेड टू सिंपली स्प्रेड और शेड एंड सिंपली शेड एंड सिंपली एक ही लाइन में आ रहा है।
हाँ spread. नो मैम, शेड फॉर स्लीपी है मैम। शेड फॉर स्लीपी काउस, वेरी गुड। मैम मैं बताऊं? यस, क्या रिपीट मैम हो मैं रहा है? बताऊं? पहले बताओ मेरे को क्या रिपीट हो रहा है। एक मिनट, क्या रिपीट हो रहा है ये तो बताओ। एस, And यस एस, यस 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 नहीं, एस, स रिपीट हो, ठीक है ना? ओके, तो मैम, मैं आपने बताऊं? ऐसी लाइन, अच्छा बताओ मैं बेटा। बताऊं? अरे एक एक करके, सारे एक साथ बोलेंगे तो मुझे नहीं समझ आएगा ना बेटा, एक एक करके बताओ। मैम मैं बताऊं? अनुष्का, चलो आप बताओ। अनुष्का बहुत देर से मैम मैं चुप है। बताऊं? मैम मुझे अभी मिल गई। हरीश रुक जाओ, आप बता चुके हो एक, अब मुझे अनुष्का को बताने दो। Yes, ma'am. अनुष्का, They are the first when days. नहीं, they are the last to hold the light. The repeat हुआ है मैम. दादा रिपीट हुआ है, वेरी गुड अनुष्का। और कोई? ठीक है, अभी एक बच्चा और कह रहा था, मैं बताऊं कौन था वो? चलो वो यही बताना चाह रहे होंगे। अच्छा अब मुझे बताओ नेक्स्ट, टोन एंड मूड क्या होता है? टोन एंड मूड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली पोम में। टोन एंड मूड किसे कहते हैं बेटा? हम कहते हमारा मूड अब कैसा है? हैं वेरी गुड। और टोन उसी हिसाब से बदल जाती है ना? अगर हम खुश हैं तो हमारा खुशी वाला टोन होता है, अगर हम दुखी हैं तो हमारा दुखी वाला टोन होता है, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमारे गुस्से वाला टोन हो जाता है। तो इस कविता को पढ़ने से हमारे को कौन सा टोन का और मूड का पता चलता है? दुखी सैड, एंग्री गुस्सा, पीसफुल शांति, और एक्साइटेड एकदम खुश। पीसफुल। पीसफुल, Excited. एक्सीलेंट, बिंगो Peaceful. बिंगो बिंगो, वेरी गुड। सबने बहुत सही जवाब दिए, बहुत सही बेटा। आई एम वेरी हैप्पी कि आप, यस। अब ये है, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स, आई नो दे डू नो हार्म, दे सिंपली ग्रो। हु इज द पोएट टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? Trees. ट्री। व्हाट? अच्छा, व्हाट काइंड थिंग्स डू ट्रीज डू? हमारे लिए पेड़ क्या क्या करते हैं? अभी आपने शुरू में गिना भी था। Fruits देते हैं. फ्रूट्स देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, Oxygen. शेल्टर, ऑक्सीजन देते हैं, शेल्टर देते हैं, फल देते हैं, Oxygen. फूल देते हैं, बिल्कुल देते हैं. सब कुछ लिखोगे यहाँ पर, ठीक है? एक एक, लीव्स। बिल्कुल। व्हाट डू ट्रीज नेवर डू? ट्रीज कभी वो चीज नहीं करते, क्या नहीं करते? दे डू नॉट Harm. वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दे डू नॉट हार्म अस, श्रुति ने बिल्कुल सही बोला, ठीक है? दे डू नॉट, सब लोग बोलेंगे, अब रिपीट करेंगे श्रुति के पीछे पीछे। Harm. दे डू Harm. They do not. harm us, they don't harm us, ठीक है? They give us shade in the heat of the sun and drop cool shade till the day is done. What do trees give us during the day? हमें दिन में ट्रीज क्या देते हैं? Chow. Shade. हवा. शेड देते हैं, छाया। हवा देते हैं, Shade. पर यहाँ पर कूल शेड की बात हो रही है, कूल शेड की बात हो रही है, ठीक है? Why shade from the trees useful? हमारे लिए क्यों यूजफुल है? हमारे लिए क्यों मतलब हमारे लिए क्या उसका उपयोग है? मैम धूप जो नहीं trees लगती, धूप नहीं लगती, से, हाँ, हमें रक्षण करने के लिए. सेव अस फ्रॉम हीट, रक्षण करने के लिए. तो हम उसको क्या बोलेंगे? हीट। क्या बोलेंगे? हीट, HEAT, हमें हीट से बचाते हैं, राइट? व्हेन डू दे स्टॉप गिविंग शेड? हाँ, और वो शेड देना कब बंद कर देते हैं बेटा? रात को। रात को। यस, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम कविता कर रहे थे तब मैंने ये बोला था कि सुबह की जब सूर्य की किरण, जब सनलाइट पड़ती है पेड़ के ऊपर तो उसके पत्ते चमकते हैं, और रात को जब अंधेरा हो जाता है तो वही पेड़ काला काला दिखता है ना, तब तो वो शेड नहीं देता, तो वेरी गुड, वो शेड नहीं देता।
अच्छा, अब बेटा एक मैं ये वाला छोड़ रही हूँ आपके लिए, इसके नीचे और भी मैंने दिए हैं, ये सारे आप करके मेरे साथ शेयर करोगे, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये लास्ट के 2 मैंने यस मैम। यस मैम। मैं देखती हूँ आपको कितना Yes, समझ ma'am. आया। यस मैम। करोगे आप, ठीक है? ओके, अब मैं Yes, इसको ma'am. शेयरिंग कर रही हूँ एंड आई एम कमिंग बैक एंड मैं एक बुक टेक्स्ट बुक खोल रही हूँ आपका बेटा। इतना आप लोगों को समझ आया? आप जवाब भी बिल्कुल सही दे रहे हो। सो Yes मैम। यस मैम। यस मैम। या अब हम, अरे एक सेकंड, अच्छा आपको बुक दिख रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। खोल रखी होगी ना बुक? मैंने बुक खोली भी है। ओके, आज हम ये बेटा, अब हम ये एडजेक्टिव्स करेंगे। इसको एडजेक्टिव्स आप लोगों को पता होगा, उसको करने से पहले 1 मिनट मैं कुछ और भी शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं आपको 2 लाइंस दिखा रही हूँ, ठीक है? ये और आप मुझे उसमें फर्क बताओ, फिर मैं आपको ये ओके राइट, सॉरी 1 मिनट, या दिख रहा है आप लोगों को बेटा? यस मैम। कोई पढ़ेगा कि क्या मैम चीज? वो अभी आधा ही दिख रहा है। मैम आधा ही दिख रहा है। ओके बेटा, तो हाँ जी, अब दिख रहा है? मैम यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक मिनट, वहां पे आज दीपक, जानवी और दीपाली ये बच्चे नहीं आए हैं क्या? आई। श्रेया आए हो बेटा? दीपाली इज देयर? यस मैम। मैम अच्छा, आप दीपाली आप रीड करो ये बेटे, सबको चांस देना है ना बेटा, सबको चांस देना है। प्रीति, वी हैव टू गिव चांस टू एवरीवन। चलो दीपाली आप पढ़ो, ये जो 2 सेंटेंसेस इनमें क्या फर्क है? मैम बताना है कि पढ़ना है? पढ़ना है, बता, पहले पढ़ लो। The cat sat on the mat. The lazy orange cat sat on the warm soft mat. मैट, क्या फर्क है? व्हाट इज, कौन सा सेंटेंस ज्यादा अच्छा है सुनने में और क्यों? मैम दूसरा वाला। दूसरा वाला, वेरी गुड। अब दीपाली ये बताओ क्यों, क्यों अच्छा है? हाँ, श्रवणी ने ठीक लिखा है सेकंड वाला। ओके, बट सेकंड, पहले वाला तो सिंपल सा था, द कैट सैट ऑन द मैट, द लेजी ऑरेंज कैट सैट ऑन द वार्म सॉफ्ट मैट। आपको दूसरा अच्छा लगा, क्यों लगा अच्छा? व्हाट इज द रीजन? मैम मैं बताऊं? हाँ चलो बताओ, आप बताओ प्रीति। मैम वह कैट लेजी ऑरेंज मैट पर सोई थी, सॉफ्ट माउ। वो मुझे एक्सप्लेन मत करो कि वो क्या है, वो मैं समझ गई, आप समझे हो, है ना? लेकिन सुनने में क्यों अच्छा लग रहा है दूसरा सेंटेंस पहले वाले से ज्यादा? अच्छा, अब चलो मैं एक चीज पूछती हूँ, यहाँ पे कैट और मैट क्या चीज है? कौन सा, मतलब वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या चीज है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, क्या है? नाउन मैम कैट नाउन है। कैट नाउन है। नाउन है। वेरी गुड, ओके। अब ठीक है, तो आप नाउन जानते हो, नाउन क्या होता है? सब लोग जानते Yes, हैं? मैम। अच्छा, कोई भी एक अपने आजू बाजू देखो और मुझे एक चीज बताओ जो नाउन है, अपने आसपास देख के, ऐसे सब देख के बताओ। हाँ, डोर,
डोर, ओके। door, अब जिसने बता दिया window, रूल ऑफ द क्लास, जिसने बताया वो रिपीट नहीं करेगा। दूसरा बताओ। मैम बुक, बुक, ओके। window, विंडो और टेबल, टेबल और book, मैम डॉग, डॉग, notebook, डॉग, वेरी गुड। cat, हाँ जी, pen, पेन, ओके। और pencil, बुक, टेबल, पेंसिल, बुक। फोन मैम, इरेजर, और notebook, और जो चीज से आप जुड़े हो मेरे साथ वो क्या है? फोन, mobile, सब नाउन है ना, सब नाउन है। yes ma'am, मैम पेंसिल, ओके। तो जब बेटा उस नाउन की कोई शब्द उसकी खूबी बताता है, अभी यहाँ पे कैट और मैट नाउन है, yes ma'am, yes ma'am, यस मैम, और उसकी बात खूबी कौन है, कौन से शब्द बता रहे हैं इसके अंदर दूसरी वाली लाइन में? lazy, लेजी एंड orange, color, ऑरेंज। और मैट, खूबी, मैट की दो खूबी कौन सी है? soft and warm, वार्म, वेरी गुड। तो बेटा जब हम ये बोलते हैं, जब हम अभी मेरे हाथ में पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, इट्स अ रेड पेन, इट्स अ रेड पेन। अगर मैं बोलती हूँ it is a yes pen, ma'am, अगर मैं बोलती हूँ बेटा इट इज अ पेन, तो इसमें तो कोई भी एडजेक्टिव नहीं हुआ ना मेरा। बट अगर मैं बोलती हूँ इट इज अ रेड पेन, तो क्या बना? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि मैंने इसकी खूबी बताई, खूबी बताई ना। तो जब हमने पेड़ के लिए हमने काइंडेस्ट बोला, पेड़ के लिए हमने काइंडेस्ट बोला, तो काइंड क्या हुआ? दयालु, काइंड क्या है? adjective, अच्छा, अब आपने ये बताओ मुझे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि आपने एडजेक्टिव्स जो हैं 3 प्रकार के करे हैं, जिसके अंदर एक कंपैरेटिव भी पॉजिटिव आता है, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। क्लास 7 में किया था आपने? yes ma'am, ओके, तो मैं एक्सरसाइज पे जाती हूँ, जो मैंने इसको स्टॉप कर रही हूँ बेटा। आई एम कमिंग बैक टू यू एंड गोइंग बैक टू द बुक। अपने टेक्स्ट बुक का ये वाला पेज खोलो, मैं बताती हूँ पेज नंबर को। 16, कौन सा है बेटा? 16, थैंक यू फॉर हेल्पिंग, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग वंदना मैम, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, अरे मैंने बुक खोला था, कहाँ गया? हाँ ये रहा। बुक दिख रहा है आपको क्या? नो मैम, नहीं दिख? no ma'am, ओके ओके ओके, आई विल शेयर इट अगेन। मुझे लगता है वो बंद हो गया होगा। राइट, ये मैंने बुक शेयर किया। ओके, अभी इसको करते हैं हम ना, सो दैट हम अपनी किताब पे जाते हैं। ओके, अब दिख रहा है बेटा? ठीक है, तो अभी हम ये वाला यहाँ से, ठीक है। अब वो बोल रहा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? जब हम तुलना करते हैं किन्हीं 2 चीजों की या 2 से ज्यादा चीजों की, जब हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो जब हम कभी तुलना नहीं करते, सिर्फ हम यही बोलते, जैसे मैंने बोला इट इज अ रेड पेन, क्या बोला मैंने? कहा इट इज अ red pen, पेन इज रेड, ये इसकी खूबी हो गई, रेड खूबी हो गई, ठीक है। इट इज, अब मैं ये बोलती हूँ दिस पेन इज बिगर देन दिस पेन। दिख रहा है आप लोगों को? दिस पेन yes ma'am, बिगर देन दिस पेन। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा? क्या कर रही हूँ मैं बेटा? red pen पेक्षा पेन मोठा आहे, डिग्री कंपॅरिझन, ये नहीं, बिगर, बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर रही हूँ, कंपेरिजन कर रही हूँ, यस मैम, ठीक है ना। तो जब हम कंपेयर करते हैं ना बेटा, तो हम फिर ये देखो अपने एग्जाम्पल में अमित इज स्ट्रॉन्गर, यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रॉन्गर।
तो क्या कर रहे हैं जब अमित, तो हमने क्या किया बेटा, जैसे हमने पेन कंपेयर किया, हमने यहाँ पे अमित को यतिन से कंपेयर किया। क्या किया बेटा, जैसे पेन कंपेयर किया ऐसे ही हमने अमित को यतिन से कंपेयर किया। किया कि नहीं किया? यस मैम। यस मैम। तो हमने इस स्ट्रॉन्ग यस मैम। बेटा इस स्ट्रॉन्ग में हमने क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ा? हाँ जी संगीता मैम। अच्छा मैं बंद कर रही हूँ क्लास, ER जोड़ दिया। ठीक है, चलो हम अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम एडजेक्टिव्स करेंगे। ठीक है, बाय मैम। बाय मैम, गुड यस नाइट मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम, गुड नाइट। ओके बाय बेटा, बाय मैम। बाय।